नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का दोहा नंबर 135 से भावार्थ का पठन पाठन करती हूँ। आप सब लोग आइए मेरे साथ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और जन जन तक पहुँचाने में भागीदारी नियुक्त कीजिए। अपनी अपनी सनातन धर्म का कार्यक्रम आप जगह जगह पहुँचा दीजिए। श्री रामचरितमानस हिंदुत्व का हृदय है, इसलिए इस पाठ्यक्रम को जन जन तक, अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक, माता पिता तक, सब जगह तक पहुंचा दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए पठन पाठन शुरू करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृविद्यालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तुते गुरुसत्ता सद्धा प्रज्ञायता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। भक्तुं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्भुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुलसी सीताराम रटे जो नर कर विश्वास, कबहू बिघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। तुलसी सीताराम रटे जो नर चाह विश्वास, कबहू बिघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमान जी महाराज, मैंने सुना है जहाँ जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ वहाँ स्वयं आप आकर के विराजते हो। सो हे राम रसिक भगवान कपिपुंज, आकर के आप हमारे यहाँ विराजिए। आपका आसन लगा हुआ है, आप श्री राम कथा श्रवण कीजिए ध्यान पूर्वक। राम कथा के रसिक तुम तेज पुंज कपिवीर, राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। राम नाम मणिदीप धरी, जी दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप धरी, जी दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुजियार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें सोले हो पले बहुर हंसो मुनि को। नारद जी का प्रसंग चल रहा है। नारद जी विश्वकन्या को जब नहीं, विश्वकन्या ने जब नारद जी को वरण नहीं किया है, विश्वकन्या को ने भगवान श्री विष्णु भगवान का वरण करके भगवान विष्णु भगवान के साथ चली गई हैं। तब नारद जी को भगवान शिव के गणों ने आकर के बताया कि वो तुम्हारा मुख तो देखो, तुम्हारा मुख तो जाकर के पहले शीशे में देखो, उसके बाद फिर बात करो। तो भगवान के गणों ने जब नारद जी का हंसी उड़ाई, तब नारद जी बहुत क्रोधित हो उठे और क्रोधित होकर के ये बोलते हैं, जाकर के अपना मुख जब शीशा में उसमें पानी में देखते हैं नदी में, तो अपना मुख देख करके बहुत अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान से उन्होंने श्री हरि से उन्होंने श्री हरि का रूप मांगा था, क्योंकि श्री हरि का रूप अत्यंत सुंदर शोभायमान है। उस रूप को यदि वो पा जाते तो वरण कन्या उनको वरण कर लेती, इसलिए उन्होंने उस रूप को मांगा था। सो श्री हरि नारायण ने उनको वो रूप नहीं दिया था, और वो रूप जब उन्होंने अपने पानी में जा कर के देखा है, तब नारद जी को बहुत ही क्रोध आया है। और क्रोध करते हुए क्या बोलते हैं, और क्रोध करते हुए नारद जी भगवान शिव के गणों को क्या बोलते हैं, उनको श्राप दे देते हैं और कहते हैं, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें सोले हुफल बहुर हंसो मुनि को। नारद जी कहते हैं, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, नारद जी के फरकत अधर कोप मन माही, शपथ चले करू कमलापति पाही। तो जब नारद जी ने जल में अपना मुख देखा, मुनि ने जल में अपना मुख देखा, तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके होंठ फड़क रहे थे, उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, और मन में इतना क्रोध भरा था कि उनका अंग अंग तुरंत फड़फड़ा रहा था। वे तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चल पड़े और क्या कहते हैं, कमलापति को क्या कहते हैं, देहो साप के मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। देहो साप के मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जब नारद जी अपने मन में यह विचार करते हुए चले जा रहे हैं, तो मार्ग में उन्हें भगवान श्री हरि नारायण मिलते हैं। श्री हरि नारायण के संग में रमा इधर विराजमान हैं और वो राजकुमारी इस तरफ विराजमान हैं।
मन में सोचते हुए चले जा रहे हैं नारद। तो देखते हैं कि हे नारद सोचते हैं कि मैं जा करके उनको श्राप दे दूंगा, या तो वे वैकुंठ में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। उस वैकुंठ में जब प्राण त्यागूंगा तो भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर मेरी मूर्ति बनाकर, चौरी बना करके ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। उनको ब्रह्म दोष लगेगा और वे ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। वहाँ पर मैं जा करके उनको वहीं श्राप दे देता हूँ। लेकिन किंतु इतनी में ही देर में नारद जी क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु रमा लक्ष्मी के साथ और उस विश्व मोहिनी कन्या के साथ ना मार्ग में मिल जाते हैं नारद ऋषि को। तब नारद जी क्या कहते हैं, तब नारद जी उन्हें जब देखते हैं तो मधुर बचन बोले सुर साई, मुनि कहाँ चले वो बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। जब श्री हरि विष्णु ने इस प्रकार से नारद जी को कहा कि हे नारद मुनि, तुम इतना क्रोध करके कहाँ चले जा रहे हो, तब नारद जी को तो माया का भ्रम हो रहा था। नारद जी को बहुत ही अत्यंत ही क्रोध आ रहा था। तो नारद जी क्या कहते हैं, देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद का बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी विवेक नहीं रहा, कुछ भी ध्यान नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार से नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु को उलाहना देने लगे और उनको उनके किए का पुरानी बातें याद कराने लग गए। तो आइए आगे देखिए। असुरों को नारद जी कहते हैं भगवान शिव को, आपने देवताओं के द्वारा विष पिलवा दिया और असुरों को आपने धोखे से लक्ष्मी का सुंदर रूप धारण करके तुमने असुरों को मदिरा पिला दी और तुम बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। इस तरह से नारद जी श्री हरि विष्णु को कह रहे हैं और श्री हरि विष्णु उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बिना क्रोध किए हुए प्यार से आराम से सुन रहे हैं। कहते हैं नारद जी, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई है नहीं। इससे जब जो मन में आता है स्वच्छता पूर्ण भाव से तुम उसे वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला करते हो, क्योंकि तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में इस तरह करने का कोई हर्ष और विषाद भी नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि तुम श्री हरि विष्णु हो। सबको ठग ठग कर परख गए हो, तुम्हारी आदत सी पड़ गई है, सबको ठगते हो, सबका मन चोरी करते हो, तुम्हारी आदत पड़ गई है। तुम अत्यंत निडर हो, बहुत ही निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा तुम्हारे उत्साह बना रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते हैं। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, इसलिए हे न श्री हरि विष्णु, मैं अब कि तुमने इस बार हमें बुला करके बहुत अच्छे घर बना दिया है अर्थात निमंत्रण दिया है। मैं तुम्हारे दर आ रहा हूँ घर। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी को तुमने छेड़खानी की है। नारद जी इस प्रकार से कहते हैं, अतः अपने किए का फल तुम अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, वह भी तुम ही शरीर धारण करोगे। यह मेरा शाप है।
ऐसा शरीर तुम ही धारण करोगे, यह मेरा तुमको शाप है। अब तुमने हमारी बहुत आकृति बंदर की बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। मैं ऐसा श्राप तुमको देता हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने क्या किया? साप शीस धरि हरस हिये, प्रभु बहु बिनती कीन। साप शीस धरि हरस हिये, प्रभु बहु बिनती कीन है। निज माया प्रकय प्रबलता, करस कृपा निधि लीन है। निज माया की प्रबलता, हरस करस कृपा निधि लीन है। क्योंकि इस माया को तो श्री हरि विष्णु ने ही रचा था। निज माया स्वयं के द्वारा रची हुई माया का प्रबलता को जान करके भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद के द्वारा दिए गए श्राप को सिरोधार्य करके सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद से बहुत ही विनती की। और भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद से विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब श्री हरि विष्णु ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली, जब श्री हरि विष्णु ने अपनी माया दूर हटा दी, तब सुनिए फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ का दृश्य क्या है। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, तहाँ नर नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनि अति सबीत हरि चरना। देखिए बंधुओं, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारत हरना। गहे पाहि प्रणतारत हरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहार मानद राजकुमारी। तब मुनि अति सबीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। जब श्री हरि विष्णु ने भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ से ना वहाँ पर लक्ष्मी ही रह गई और ना वहाँ पर राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नारद जी ने कहा, हे शरणागत के दुखों के दूर करने वाले, हे श्री हरि मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। हे कृपालु, मेरा साफ मिथ्या हो जाए, तब दीनों पर दया करने वाले हे भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। अर्थात हे मुनि, यह सब मेरी रची हुई माया थी। तब मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, हे प्रभु मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान विष्णु से नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे हैं, बहुत खोटे वचन कहे हैं। अब मुझे बताइए कि मेरे पाप कैसे दूर होंगे। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। हे नारद, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। नहीं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे,
को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। तब श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, भगवान ने कहा, हे नारद, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। हे नारद, शिव जी के समान मुझे कोई और भी प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भक्ति नहीं पाता है। पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जा करके पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया से तुम्हारे निकट कभी मेरी माया नहीं आवेगी और तुम्हारा ध्यान भंग कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि को बहुत प्रकार से संतोष दिलाया और बहुत प्रकार का उपदेश दिया, समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और श्री हरि और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। हरिगण सुमिरन सुमनहि जात पंथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत बचन सुनाए। तब शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा। तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। तो श्री भगवान शिव जी के गणों ने नारद जी के पास आए और दीन वचन बोला। क्या बोलते हैं? हे मुनिराज, हम कोई ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कोई कृपा कीजिए जिससे दीनों पर दया करने वाले। हे नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल बेस जितब तुम जहिया, धरी हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। निश्चर जाय हो ये तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल बेस जितब तुम जहिया, धरी हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। हे गणराजो, तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ। मैंने जो कहा है वो सत्य ही होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले जब श्राप दे दिया तो वो श्राप तो सत्य ही होगा। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूँ कि तुम्हें समान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर और समय पाकर राक्षस हो गए। श्री हरि विष्णु के अवतार की बात सुनाकर भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, एक कल्प यही है तू प्रभु, लीन मनुज अवतार। एक कल्प यही है तू प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। भुवि माने धरती
सज्जनों को, सुर को, देवताओं को, सज्जनों को, ऋषि मुनियों को सुख देने के लिए प्रभु इस तरह से धरती का बोझ दूर करने के लिए, धरती का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस प्रकार मनुष्य का अवतार लिया था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रभु तत्वति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब हे पार्वती, तब सभी मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया करते हैं और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन करते हैं। इसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। सो हे पार्वती, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि बहु संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र जी के चरित्र सुहाए, सतकलप कोटि लग जाहि न गाए, रामचंद्र जी के चरित्र सुहाए, कलप कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पाता सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सब लोग संत उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए हे भवानी सुनो, शिव जी कहते हैं, इसलिए हे भवानी सुनो, हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी हैं, प्रभु लीलामयी हैं और प्रभु शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। देवता, मनुष्य और मुनियों में कोई ऐसा नहीं है जिसे भगवान श्री हरि की महान बलवती माया ने मोहित ना कर दिया हो। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी, उसको प्रेरणा देने वाले श्री हरि भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।